हम आपके सर्वथा शरण में हैं, हम आपका त्याग नहीं करेंगे, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। सिंचांग नयस अधुरा मृत पूर्वकेन हासा वैलोक कलगीत जयक्षाग्निम नोचे द्वयम ग्रह जाग्ञ देहा ध्यानेन याम पदयो पदविम सकेत। बहुत सारी बातचीत गोपियों के और श्री कृष्ण के मध्य हुई हैं। भाव गोपियों का यही है कि हम अपना सर्वस्व आपको मान चुकी हैं, हमने अपने देह गेह सबका त्याग आपके निमित्त कर दिया है। अब हमें न शरीर की सुध है, न सुख की लालसा है और न मान प्रतिष्ठा की चाह है। अब बस आप हमें स्वीकार कर लीजिए। तब श्री कृष्ण ने उनके साथ रास आरंभ किया। उनको अपने साथ नाचता हुआ देख करके गोपियों के मन में सौभाग्य अनुसंधान हो गया कि हमारा कितना ऊंचा सौभाग्य है जो हमें परम ब्रह्म के साथ नाचने का, ये रास का अवसर सौभाग्य मिला। तो सौभाग्य अनुसंधान हुआ तो श्री कृष्ण उन गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण के अंतर्हित होते ही गोपियां व्याकुल हो गईं, उन्हें खोजने लगीं। कहाँ गए, कहाँ गए? वनों में, कुंजों में, कंदराओं में खोज रही हैं। वृक्षों से, लता पताओं से पता पूछती हैं, तुलसी मालती जूही से पता, यमुना जी से पता पूछती हैं। और ऐसी स्थिति गोपियों को प्राप्त हो गई, उन्हें लगने लगा कि हम ही कृष्ण हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के लीलाओं का नाटक शुरू कर दिया। इतनी भावों में तन्मयता आ गई कि उनको ऐसा लगने लगा मैं कृष्ण हूं। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी, श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दिए, उन्हें देखकर बड़ी आगे राधा जी मिली। श्री राधा जी को पाकर के गोपियों ने बड़ा अवलंब प्राप्त किया। फिर पुकारा श्री कृष्ण को, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजो दास्यास्ते कृपणाया में सखे दरसे सन्निधम। हमारे जो वृंदावन के ठाकुर हैं उन सबका स्मरण इस श्लोक में हो जाता है। हा रमण तो राधा रमण, हा नाथ में गोपीनाथ, रमण तो राधा रमण, पृष्ठ, पृष्ठ माने होता है बल्लभ, तो राधा वल्लभ जी। ऐसे वृंदावन के सब ठाकुरों का नाम महाभुज। महाभुज कौन है? हमारे बांके बिहारी जी। बांके बिहारी जी की भुजाएं बड़ी लंबी लंबी है, कभी आप दर्शन करें तो ध्यान से देखिएगा। हमारे जो बांके बिहारी जी विराजे हैं, इनकी भुजाएं बड़ी लंबी लंबी हैं। महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दरसे सन्निधिम। गोपियों ने पुकार लगाई है, फिर गोपी गीत गाया है। और गोपी गीत में हम भी एक श्लोक गा करके आगे के उत्सव में चलेंगे। जयति तेधिका चान्मना प्रजा श्रूयत इंदिरा
खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि राम अंतरात्मद्रा विघ्न साध दो विश्व को करे सकल देवा सात्वता कुले विरचिता भया वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संस्रतेर्वया कांत कामदा शिरस देना श्रीकराग्रहा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोपियों ने 19 श्लोकों का यह दिव्य गीत गाया है। बड़े अद्भुत भाव गोपियों ने दिए हैं। फिर गोपियां जोर जोर से रोने लगीं। गोपियों के रुदन से श्री कृष्ण अब उनका हृदय भर आया, क्योंकि भगवान सब देख सकते पर अपने भक्त का रोना नहीं देख सकते। जब गोपियां रोने लगी इति गोप्या प्रगायन्ते प्रलापत्यंस चित्रधा रुरुदुः सस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से जब गोपियां रोने लगी तो ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए। तासामाभेक्षौरे श्यमान मुकाम्बुजा पीताम्बरधरस्त्रगभीर साक्षात् मनोमथ साक्षात् मनोमथ। साक्षात कामदेव के भी मद का हनन करने वाले, कामदेव के मन का मथन करने वाले अनंत कोटि कंदर्प दर्पहारी भगवान वहां रास विहारी प्रकट हो गए। बोले रास विहारी भगवान की जय हो। गोपियों ने अपनी ओढ़नी बिछा दी और उसी पे ठाकुर जी विराज गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं तत्रोपविष्टो भगवान सईश्वरो योगेश्वरांतर्हृदय कल्पितासनः चकार गोपी परिषद्गतोर्चित त्रैलोक्य लक्ष्यम एक पदम वपुर्दधत्। तत्रोपविष्टो किस पे बैठ गए? गोपियों की ओढ़नी पर। गोपियों ने बीच में ओढ़नी बिछा दी, उसी पे बैठ गए। कौन भगवान? बोले जो योगेश्वरों के निर्मल अंतःकरण में जाकर नहीं बैठते, वो गोपियों की ओढ़नी पे बैठ गए। आप विचार करो कि जब गोपियां रोई तो उनकी आंखों से आंसू बहे होंगे, रोने वाले के नाक से भी पानी बहने लगता है। तो रोई होंगी तो किससे पहुंचा होगा आंख नाक सब? ओढ़नी से ही पहुंचा होगा, उसी से पहुंच रही होंगी। और सुखदेव जी कह रहे हैं तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरो, वह ईश्वर वह भगवान उन गोपियों की ओढ़नी पे ऐसे आके बैठ गए बड़े सहज में। कौन से भगवान? योगेश्वर, जो योगियों के हृदय के कमल सिंहासन पर सहज में नहीं बैठते। क्यों? बोले यही प्रेम की दशा है, ये प्रेम की बंधन है। ठाकुर जी आए, पर गोपियों ने घेर लिया। बड़ा अद्भुत महारास हुआ है, खूब दिव्य अद्भुत नृत्य हुआ है। अब आप लोग
रास में कुछ नृत्य करना हो तो गाएं, और नहीं तो सीधा महाराज के प्रसन्न को प्रणाम करके अब हम लोग विवाह की कथा में चलें, क्योंकि विवाह के लिए भी देरी हो रही है। रसो है तो भैया थोड़ा सा गा लिया जाए, सब भक्तों का मन है तो। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, ओ मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, मैया संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। एक बार बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। चम चम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया, छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मोरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाले और गैया, श्याम छवि में सब बलिहारी, गोपी ग्वाले और गैया। सरर चाल रे बदरे पुर भैया रे, सरर जाले रे बदरीपुर भैया, ओ मेघा बरस रे, श्याम संग राधा नाचे रे, कन्हैया संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे।
रास 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 महारास रचो है, अरे रास 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 महारास रचो है। रास 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 महारास रचो है, ओ यमुना किनारे महारास रचो है। ओ यमुना किनारे महारास रचो है, ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, अरे यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास। बोल रास बिहारी भगवान की अद्भुत रास ठाकुर जी का हुआ है। अब श्री कृष्ण की आज्ञा से, अनुमोदन से सब गोपियां अपने अपने घर पधारी हैं। कृष्ण भाव भावित होकर के आगे बड़ी मधुर लीला सुखदेव जी कहते हैं। सुदर्शन नाम का एक विद्याधर अजगर के रूप में आया, श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया। शंखचूड़ नाम का एक यक्ष, उसका उद्धार हुआ है। अरिष्टासुर केसी नाम के राक्षस का उद्धार हुआ। अब ठाकुर जी को लगा कि सब राक्षसों को समाप्त करने का समय आ गया, तो नारद जी मथुरा पधारे। कंस को जाकर बतलाया कि जिनको तुम बहुत दिनों से ढूंढ रहे हो वो कौन है, पहचानते हो? बोले नहीं। बोले वो यशोदा का लाला जो बन के बैठा है वो यशोदा का नहीं है, वो देवकी नंदन है। यशोदाया सुताम कन्या देवक्या कृष्ण में वोचा रामं चरोहिणी पुत्रम वसुदेवे विव्रता। ये जो भ्रम तुम्हारी बुद्धि में हुआ ये वसुदेव जी ने गड़बड़ करी है, यहां से वहां ले जाके छोड़ दिया। अब तो कंस बड़ा आग बबूला हो गया, छोड़ूंगा नहीं। अक्रूर जी को लेने भेजा। अब संक्षिप्त कथा कहेंगे क्योंकि समय सीमा में विवाह उत्सव हो जाए। रास की कथा में कुछ प्रकार विस्तार अधिक हो गया, तो कोई कथा विस्तार हो जाए, आनंद लेते चलना है। फिर ठाकुर जी को लेने के लिए अक्रूर जी पधारे। संध्या काल में कृष्ण बलराम का दर्शन करके अक्रूर जी बड़े आनंदित हुए। फिर नंद बाबा ने सत्कार किया। सहसा नंद बाबा ने तो अनुमति दे दी कि ठीक है हम लोग चलेंगे, लेकिन यशोदा मैया का हृदय बहुत घबरा रहा है, डर रही हैं कि लाला जाएगा तो पता नहीं कब लौटेगा, क्या होगा। मैंने सुना है मथुरा की नारियां बड़ी पढ़ी लिखी जादूगरनी सी होती हैं, कहीं ऐसा नहीं हो लाला लौटे ही ना। वो मां का हृदय डर रहा है, कांप रहा है। नंद बाबा ने समझाया, पर उनकी व्याकुलता बढ़ रही थी। तब श्री कृष्ण ने समझाया, मैया तुम व्याकुल मत हो, परेशान मत हो, मैं लौट कर आऊंगा। अब जब लाला ने कहा लौट के आऊंगा तो मैया को भरोसा हो गया। उधर पूरे ब्रजमंडल में ये बात फैल गई और नंद के द्वार पर देखते देखते बड़ी भीड़ हुई। असंख्य गोपियां आपस में चर्चा करती हैं, देखो ये विधाता कितना क्रूर है, एक बार हमें मिला दिया, बिछोड़ करा रहा है। एक बोली अक्रूर सबसे बड़ा क्रूर है कि हमारे प्राण धन को छीनने आया है। तीसरी बोली विधाता और अक्रूर तो बाद में है, पहले तो ये कन्हैया को देखो कितनी मीठी मीठी बातें करता था, हमें छोड़ के जा रहा है। एक बोली अब तो ऐसा करो कि रात्रि ही बनी रहे, सवेरा ना हो, नहीं सवेरा होते ही चले जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर धीरे धीरे सवेरा होने लगा। कृष्ण बलराम की यात्रा का समय हुआ। गोपियां मार्ग में लेट गई, रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से ले जाओ, हम नहीं जाने देंगे। अब रथ पर कृष्ण बलराम बैठे हैं, बहुत आग्रह किया देवी और रास्ता छोड़ दो, पर रास्ता नहीं छोड़ा। बोले जाना है तो चले जाओ, पर हमारे ऊपर से रथ चला लो। तब तो श्री कृष्ण ने उतर के राधा जी को जाकर कहा कि देखो अब मुझे जाने दो, मुझे राक्षसों का संहार करना है, दुष्टों को मारना है। मैंने बांसुरी खूब बजा ली, अब मुझे शंख बजाना है। प्रेम लीला हो गई, अब पराक्रम लीला करनी है। राधा जी ने कहा जहां आप प्रसन्न रहें आप पधार सकते हैं, हम आपके मार्ग में, आपके कार्य में बाधा नहीं बनेंगी। ये गोपियां, राधा जी ने इशारा किया, गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया। कृष्ण बलराम रथ पर बैठे, रथ धीरे धीरे बढ़ा।
पीछे रोती हुई यशोदा रथ के पीछे भाग रही है। बार बार कृष्ण समझाते हैं, मैया इतना दुखी मत हो, मुझे जाने दो। अपनी मैया से विदा लेकर लाला चले हैं। सारा ब्रजमंडल, आज वृंदावन के बंदर, गाय, बछड़े, गोपियां सब व्याकुल हैं, सबके आंखों से आंसू बह रहे हैं। बंदरों ने चंचलता छोड़ दी, गाय घास चरना बंद कर दिया, बछड़े दूध नहीं पीते हैं। ग्वाल वालों को तो लगता है चलो हम भी जाएंगे। नंद बाबा के साथ ग्वाल वाले भी चले हैं। अक्रूर जी को यमुना के कुंड में अपना दर्शन दिया, मथुरा पहुंचे। मथुरा में नगर भ्रमण के लिए अपने सखाओं के साथ कृष्ण बलराम गए। राजघराने के वस्त्र धोकर लौटते हुए धोबी से कपड़े मांगे। वो तो इनके साथ में बड़े उद्दंडता करने लगा। ठाकुर जी ने कहा कि इसका कल्याण करना चाहिए, उस धोबी का उद्धार किया। आनंद जी, कुछ लोग कहते हैं ये वही धोबी था जिसने जानकी जी के ऊपर आक्षेप किया था, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब सही नहीं है। वो धोबी ये नहीं था, क्योंकि अयोध्या के जितने नर नारी थे वो तो सब भगवान के साथ साकेत गए ही। अयोध्या के पशु पक्षी कीट पतंगे भी राम जी के साथ में साकेत चले गए थे, तो वो कैसे रह सकता है। हमने हमारे गुरुजी से कथा सुनी है उस विषय में कि उस धोबी को भी राम जी साकेत ले गए। आचार्य जी, और साकेत में जब घुसने लगे तो साकेत स्वयं मूर्तिमंत होकर प्रकट हुआ और कहा कि प्रभु मैं सबको तो स्वागत के लिए तत्पर हूं, लेकिन जिसने जानकी जी का अनादर किया, उनके ऊपर आरोप लगाया, उसको मैं प्रवेश नहीं दूंगा। आप भले ही नाराज हो जाओ पर मैं इसको नहीं घुसने दूंगा। राम जी ने कहा भैया देखो, हमारा तो स्वभाव है कि कोई कैसा भी हो सबका कल्याण करते हैं, इसका भी कल्याण होना चाहिए। अब साथ आ गया है तो ठीक है। बोले नहीं नहीं, हम इसको प्रवेश नहीं देंगे, जो जानकी जी का विरोधी है हम उसको कतई नहीं रखेंगे। राम जी ने कहा नहीं रखो तो कोई बात नहीं है। राम जी ने अपने संकल्प से दूसरा जो है साकेत प्रकट कर दिया। इसका संकेत गोस्वामी जी ने मानस में दिया है। शिय निंदा के आगे ओ गए न साए, सिय निंदा के आगे लोगे न साए, किए विशोक शोक बनाए, ये शोक शोक बनाए, शिय निंदा कया गयो न साए, सिय निंदा शिय निंदा शिय निंदक अगोग न साए। जो जानकी जी का निंदक था उसको भी क्या किया, किए विशोक, उसको भी शोक रहित कर दिया और अलग लोक बना करके उसको वहां निवास दे दिया। धन्य है रघुनाथ जी। तो वो केवल वो जो है धोबी नहीं है, ये दूसरा है, पर इस पर भी ठाकुर जी की कृपा हो गई। फिर व्यापारियों ने खूब स्वागत सत्कार किया। अच्छा, व्यापारी वर्ग जो होता है बड़ा होशियार होता है, बहुत समझदार होते, बुद्धिमान होते व्यापारी लोग। वो समझ गए कि आने वाली सत्ता किसके हाथ में जाएगी, तो उन्होंने जो है सत्ता समझ ली, तो श्री कृष्ण का बलराम का खूब स्वागत किया। आइए आइए आइए, खूब भंडार खोल दिए, दधि अक्षत की वर्षा हो रही है, कोई पुष्प वर्षा रहा है, लोग दौड़ दौड़ के दर्शन कर रहे हैं। कोई कह रहा अरे भैया वही आया है जिसने पूतना को मारा था, कोई कहता है गोवर्धन उठाने वाला आया है। सब अपने अपने भाव से दौड़े चले जा रहे हैं। एक दिन बाद धनुष यज्ञ होना था, श्री कृष्ण ने आज ही धनुष उठा के तोड़ दिया। जब कंस को पता चला धनुष टूट गया, अब तो बहुत डर गया, क्योंकि शिव जी ने कहा था जब ये धनुष टूट जाएगा तो समझ लेना तेरी मृत्यु आ गई, अब नहीं बचूंगा। वो रात्रि उसके लिए बड़ी कठिनाई से बीती। सवेरे बड़ा भारी दरबार लगा, बड़े बड़े पहलवान ये लड़ने के लिए सब खड़े थे। उसी बीच में भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ पधारे। कुबल्यापीठ नाम का हाथी बड़ा बलवान था,
मद्यपान करा दिया, दरवाजे पे खड़ा कर दिया। ठाकुर जी ने उस कबल्यापीठ को झपट कर पकड़ लिया, घुमा के मारा, गोविंदाय नमो नमः। सल, तोसल, चाणूर, मुष्टिक सब पहलवान लड़ने आए। बड़ा गजब का संगीत बज रहा था कंस के दरबार में, जो वीरों का उत्साह बढ़ाने वाला। चाणूर जो है वो श्री कृष्ण के साथ, मुष्टिक बलराम जी के साथ भिड़ गया। बलराम जी ने ऐसा मुष्ट प्रहार किया मुष्टिक में, धड़ाम से गिरा और चटनी बट गई। उसके बाद श्री कृष्ण ने चाणूर को उठाया, घुमाया और चारों खाने चित्त। और जैसे ही चाणूर मुष्टिक मारे गए, कंस बोला संगीतकारों से, बंद करो। अरे मेरे योद्धा मारे जा रहे हैं, तुम संगीत पीटे जा रहे हो। अब संगीतकारों ने भी सोचा कि इस दुष्ट की तरफ से तो बजाया, अरे अब तो ठाकुर जी की ओर से बजाएंगे, अब तो और उत्साह में भर के बजाने लगे। देखो उत्साह डबल हो गया कि नहीं, क्योंकि अब तो ठाकुर जी की ओर से अब तो विजय संगीत बज रहा है। ठाकुर जी की विजय होने वाली है। सल, तोसल सबको समाप्त कर दिया। कंस की ओर झपटे, पकड़कर खींच लिया, उठाया, जोर से घुमाया, पटक दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। प्रभु ने कंस में ऐसा मुष्ट प्रहार किया, गोविंदाय नमो नमः। और कंस को सारूप्य मुक्ति प्रभु ने दे दी। इसके छोटे 8 भाई और थे शर्मा जी, 9 भाई थे कंस, उनको भी समाप्त किया। और फिर कंस के और सहायक कुछ मारे गए, कुछ भाग गए, बड़ी विडंबना कुछ की हुई। और फिर कुछ तो दल बदल के और श्री कृष्ण की ओर मिल गए और प्रेम से बोलने लगे, क्या बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जो नहीं बोल रहे समझ लो उन्हें कंस के पक्ष के हैं, हाँ, और जो कृष्ण के पक्ष में मिल जाएंगे वो बोल ही देंगे, क्या बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अब लग रहा है कि हाँ सब लोग अब जो है ठाकुर जी के विवाह में जाने की तैयार हैं। और कंस को मार करके राजगद्दी पर स्वयं ठाकुर जी नहीं बैठे, किसको बिठाया? अच्छा, कितने लोगों को पता है? श्री कृष्ण ने मथुरा का राज्य किसको दे दिया? अपने नाना जी को, उग्रसेन महाराज को। वो कारागृह में कंस ने बंद कर दिया था, उनको छुड़ाया और आदर पूर्वक उनको राजगद्दी समर्पित की। और फिर अपने मैया बाबा से मिले श्री वसुदेव जी और देवकी जी से। बड़े दिनों के बाद देवकी ने अपने लाला को देखा, इतने बड़े हो गए, इतने दिनों के बाद हृदय से लगाया है। नंद बाबा को पता चला ये नंद नंदन नहीं है, तो यशोदा नंदन नहीं, ये तो देवकी वसुदेव का नंदन है। गर्गाचार्य जी ने समझाया, लौट गए। और उसके बाद सांदीपनी मुनि ने फिर इनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। फिर पढ़ाई लिखाई की बात हुई, भैया पढ़ाई लिखाई करवाओ। अच्छा, कन्हैया जो है कितनी उम्र में पढ़ने गए? 11 वर्ष से कुछ अधिक हो गए, तब स्कूल भेजा। माने स्कूल आज की भाषा में हम कहते हैं गुरुकुल भेजा। हम लोग कितनी उम्र में भेजते हैं? पहले तो 6 वर्ष था। शर्मा जी, हमें भी ध्यान है, जब हम पहली बार स्कूल गए तो मास्टर जी ने कहा कि ऐसे करके कान पकड़ो, ऐसे पकड़वाते थे कि 6 के हो गए कि नहीं, यदि कान तक हाथ ना पहुंचे तो अभी छोटे हैं, नहीं तो हमारा एक बार नहीं पहुंचा तो उन्होंने वापस भगा दिया, बोले अभी नहीं छोटा है, वापस जा। फिर हमें याद है हमारे बड़े भैया और हम दोनों का एडमिशन एक साथ कराना था, तो पिताजी ने कह सुन के बोले नहीं कर दो। तो फिर बड़े भैया और हम एक क्लास में ही जो है 10th तक हम साथ में पढ़े। फिर वो दूसरी लाइन में चले गए, डॉक्टरी वाली में, हम इसमें आ गए। तो पहली से 10वीं तक साथ पढ़े। तो हम कह रहे थे कि पहले बच्चों को
बहुत बड़ी उम्र में श्री कृष्ण तो गए 11 वर्ष में पढ़ने, पहले हम लोगों के समय में भेजते थे 6 वर्ष में, फिर धीरे धीरे 4 वर्ष हो गया, फिर 3 वर्ष हो गया, अब तो बेचारे बच्चों को 2 वर्ष में ही जबरदस्ती बिठा जाते हैं, रोए गाए कुछ करे क्योंकि हमारा पिंड छूटे जा। अरे उनका बचपन क्यों छीन रहे हो बेचारों का? थोड़ा तो उनको बचपन में जीने दो, आनंद लेने दो, खेलने दो। उनको बेचारों को जबरदस्ती, आंसू बह रहे, नाक बह रही है, जबरदस्ती बैग टांग के और ऐसे भेज दिया मानो आज ही कलेक्टर बन जाएगा। है इतना इतना सा बच्चा बेचारा, जितना बच्चे में वजन नहीं उससे ज्यादा बैग में वजन है। बड़ी विचित्र स्थिति है ये। भाग दौड़ की जिंदगी इतनी ज्यादा भी नहीं कि हम बच्चों से बचपन छीन लें। अरे भाग दौड़ भरी जिंदगी है, जीवन भर तो भाग दौड़ करना ही है, कम से कम उन बच्चों को उनका बचपन तो जीने दीजिए साहब, उनका बचपन तो मत छीनिए। तो श्री कृष्ण बलराम पढ़ने गए सांदीपनी मुनि के यहाँ रह करके और पढ़ाई किए, और फिर उसके बाद लौट कर आए। वहां सुदामा जी से मित्रता हुई। बड़े उदास रहते थे तो उद्धव जी ने पूछा क्या बात है? तब उद्धव जी से कहा ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव जी को अपना संदेश वाहक बना करके वृंदावन भेजा। उद्धव जो ज्ञानी है वो प्रेम के रंग में रंग गए। अद्भुत उद्धव जी का प्रसंग और भ्रमर गीत का प्रकरण है। उसके बाद चरासंध का बार बार आक्रमण जो है मथुरा पर होने लगा। हर बार श्री कृष्ण जो है उसकी सेना को मार देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, वो भाग जाता है। बलराम जी ने पूछा कन्हैया इसको भागने क्यों देते हो, पकड़ के मार क्यों नहीं डालते, बार बार आ जाता है, सताने परेशान करता है। श्री कृष्ण बोले बड़े भैया ये हमारे बड़े काम का आदमी है, देखो हम आए हैं पृथ्वी का भार उतारने, वो जो दुष्ट लोग हैं उनको कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, ये हमारे बड़ा काम का व्यक्ति है, सबको खोज के ले आता है और हम यहीं बैठे बैठे काम कर देते हैं, फिर चला जाता है, फिर इकट्ठे करके ले आता है। इसको मार देंगे तो सब इधर उधर छुप जाएंगे, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए बढ़िया काम चल रहा है यहीं लाने दो। 17 बार प्रभु ने ऐसे ही किया। 18वीं बार वो काले वन को लेके आया। ये कथा बड़ी प्यारी है, भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध की ये कथा है। हमारे जीवन के भी जब उत्तरार्ध आता है तो उत्तरार्ध में क्या होता है, जरा का आक्रमण होता है। जरासंध माने जरा, जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे का आक्रमण। हमारे वैदिक जी एक भजन कल गा रहे थे ना, बोले क्या क्या कह रहे थे, घुटनों में आया, कमर में आया, जाने हम तो भूल गए क्या गा रहे थे। पर हाँ ये है कि बुढ़ापा कई जगह आक्रमण करता है। आंखें खराब हो गई, कान खराब हो गए, ये हो गया, ये क्या है, ये बुढ़ापे का आक्रमण है। हर बार हम इसको लौटा देते हैं। 17 बार तो लौटाया, लेकिन 18वीं बार तो फिर मथुरा छोड़ना पड़ेगी। मथुरा माने ये शरीर, फिर द्वारिका बसानी पड़ेगी। 18वीं बार जब बुढ़ापा माने जरा आएगी, जरा माने बुढ़ापा, तो किसको लेकर आया, काल यवन, काल माने मृत्यु, और जब बुढ़ापा मृत्यु को साथ लेकर आएगा तो कोई बहाना नहीं चलेगा, फिर तो देह रूपी मथुरा को छोड़ना पड़ेगा और नई द्वारिका बसाना पड़ेगी। इसलिए भैया समय रहते ही भगवान का आश्रय ले लो, और हम तो आप सबके लिए आश्रय की तैयारी कर ही रहे हैं कि भैया जैसे ही जीवन का उत्तरार्ध लगे, 50 के बाद वन भी, संख्या भी वन की ओर इंगित करती है। 51 52 वन, और 50 के बाद भी घर में ही बैठे हैं। चलो 50 से 60 सरकार ने कर दी तो 60 तक सीखे। फिर तो बोले, एक संत कह रहे थे 61 माने संख्या कहती अरे 60 अब तो चला जा, 60 है 62 63 60 आ गया ना। तो अपने एक समय के बाद घर का मोह त्याग करके भजन में लग जाओ, यही जीवन का सार है। और नहीं तो बुढ़ापा जब आखिरी बार आएगा तो काल को लेकर आएगा, फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा इस देह रूपी मथुरा को। अच्छा, मथुरा, मथुरा 3 शब्द हैं, आगे माँ है पीछे रा है। संत डोंगरे जी एक बात कहते थे, बोले मथुरा में से राम को निकाल दो तो क्या बचेगा, एक ही शब्द बचेगा। बोले जिसके जीवन में जिसने राम राम का आश्रय नहीं लिया, उसके जीवन में बस वो एक ही अक्षर रह जाएगा। भैया सब कहेंगे अरे सब बेकार है, समझ गए ना। इसलिए राम नाम का, भगवान नाम का आश्रय लेकर के भजन में लग जाओ।
कि राम चरण सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का है। 18वीं बार कालियावन ने कराया तो कालियावन का उद्धार भगवान ने मुचकुंद जी से करवाया। वही मुचकुंद जी बाद में नरसिंह मेहता बनकर कलयुग में प्रकट हुए, जिनकी कथा भी हम लोगों ने सुनी थी। और फिर जो है मुचकुंद जी को भगवान ने वरदान दिया। भगवान जरासंध से लड़े, विश्वकर्मा जी के द्वारा पहले ही समुद्र के बीच में जो है द्वारिका का निर्माण करवाया और सब मथुरावासियों को रात्रि में ही द्वारिका योग बल से भिजवाया। युद्ध करते करते मैदान छोड़कर भागे। भगवान का एक नया नाम भक्तों ने रख दिया, रणछोड़ राय। बोल रणछोड़ राय की। प्रवर्सन पर्वत पर चढ़े, छलांग लगा के भागे। जरासंध ने कहा देखा अब की बार परास्त कर दिया, और प्रसन्न होता घर लौटा। भगवान द्वारिका पधारे, वहां जाके द्वारिकाधीश बन गए। और पहले दाऊ जी का विवाह हो, जब तो श्री कृष्ण का नंबर लगे तो पहले बड़े भैया का काम हो, पहले उनका विवाह हो। सूर्यवंशी महाराज हैं रेवत, जो ब्रह्मा जी से अपनी बेटी के वर की पूछने के गए थे, तो वहां तो समय अलग है, यहाँ का समय गणना अलग। वो जब तक वहां गए लौटे तब तक तो त्रेता से कौन सा युग आ गया, द्वापर की समाप्ति। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी जाओ, नहीं तो ये समय भी निकल जाएगा। श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी को अपनी बेटी समर्पित करो। तो रेवती महारानी का विवाह बलराम जी से हुआ। फिर जो है भीष्मक महाराज की पुत्री रुक्मणी है, उनका विवाह उनका भाई शिशुपाल से करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी जी ने एक पत्र भेजा, भगवान मैं तो आपकी सदा सर्वदा दासी हूं, आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। भगवान रथ लेकर आए और गौरा पूजन करके लौट रही रुक्मणी जी को उठाया, रथ में बिठाया। सब सैनिक देखते रह गए। बाद में थोड़ा लड़ाई वड़ाई भी हुई, पर भगवान से कौन जीते। भगवान गए द्वारिका और वहां जाकर अद्भुत दिव्य विवाह उत्सव हुआ है। हम लोग भी विवाह उत्सव का आनंद लें, क्योंकि 7 बज चुके, इसलिए जल्दी जल्दी अब विवाह कराएं। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय। अब रुक्मणी जी का सखिया श्रृंगार कर रही है। हम लोग भी भाव यही रखें कि हम भी भगवान के हो जाएं। अब हाथों में
श्याम तेरे दीवाने होई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ श्याम तेरे दीवाने होई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं दीवाने, ओ मैं दीवाने, मैं दीवाने दीवाने होई मैं, ओ मैं दीवानी दीवानी हुई मैं। मुझे अपने ही मुझे अपने मुझे अपने दुल्हन बना ले, श्याम तेरे दीवाने होई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ श्याम तेरे दीवाने होई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई बोले रुक्मणी रमण भगवान की, रुक्मणी महारानी की। और रुक्मणी जी का श्रृंगार तो हो ही रहा है, दूसरी ओर दुल्हा सरकार सज धज के तैयार हैं। और दुल्हा सरकार के साथ जो लोग बाराती बनना चाहें तो बारात में ठाकुर जी आ रहे हैं, उनके साथ में हो जाएं। और बाराती बनना हो वो बारात में हो जाए, नहीं तो घराती हो जाएं। आप लोग तो ना बाराती बन रहे ना घराती बन रहे, शरारती बन रहे हैं। बोले रुक्मणी रमण भगवान की। हो आज मुझे ऐसा लगता ब्रह्मांड की शादी है। उठाइए दोनों हाथ झूमते हुए, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हाँ, श्याम की शादी है, मेरे घर में श्याम की शादी है। हाँ, श्याम की शादी है, मेरे घर में श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, ओ आज मेरे शाम की शादी द्वारकाधीश भगवान की। रुक्मणी यूं मुस्काए, जय हो मुझे काना मिल जाए, जय हो रुक्मणी यूं मुस्काए, मुझे खाना मिल जाए। हो मेरी यही तमन्ना, हो पूरी हुई तमन्ना, ओ मेरी यही तमन्ना, ओ पूरी हुई तमन्ना हो। आज मुझे ऐसा लगता ब्रह्मांड की रानी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ आज मेरे शाम की शादी है, हाँ, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, ओ आज मेरे शाम की शादी है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न होगा विश्ववेदाः स्वस्ति रक्षारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जय हो। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। हो लागे दुल्हा सा तू दिलदार साबरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार
तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे। ओ सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय हो। सभी बारी बारी से एक एक करके बड़ी प्रेम और भाव के साथ पूजन करते जाए। और अब एक भजन हमारे पवन पाराशर जी आप सबको श्रवण कराएंगे। रामहंस भैया एक भजन हमको सुनाएंगे झूमते हुए। थोड़ा सा जो लोग पूजा करते चले वो उठते चलेंगे। बोले रुक्मणी रमण भगवान की वृंदावन माणिक बन्यो और भ्रमर करे गुलजार। दुल्हन प्यारी रुक्मणी दुल्हन दे कुमार। जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन। सांवरे सरकार की
दिल